गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करते हैं हम संरचनात्मक समन्वय। संरचनात्मक समन्वय क्या होते हैं? मीन्स जिनका आणविक सूत्र तो सेम हो, मीन्स उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम हो, लेकिन उनकी संरचना अलग अलग हो। मीन्स उनकी जो बनावट है, संरचना है, वो अलग अलग हो। तो समान आणविक सूत्र मीन्स जिनका आणविक सूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक मीन्स उनकी संरचना क्या है, अलग अलग हो। तो वो क्या होते हैं? संरचनात्मक समन्वय। जैसे एग्जाम्पल देखो, C4H10। C4 का मतलब 4 कार्बन एटम है, H10 का मतलब 10 हाइड्रोजन एटम है। तो एक तो स्ट्रक्चर हमने ये बना ली। पहले 4 कार्बन एटम लिखेंगे, 1 2 3 और 4। उसके बाद में H10, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसी हिसाब से आप हाइड्रोजन एटम जोड़ते चलो। एक हमने यहाँ पे जोड़ा, एक हाइड्रोजन एटम हमने यहाँ पे जोड़ा, और एक हाइड्रोजन एटम हमने यहाँ पे जोड़ा। तो इस कार्बन एटम के देखो, एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4। तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब अगले कार्बन एटम पे आ जाओ। ये कार्बन एटम है, ये क्या करेगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 2 तो एक इधर बना रखा है, एक इधर, 2 तो बना रखे हैं, इसका मतलब 2 और बनाएगा। तो एक हाइड्रोजन एटम और जोड़ दिया हमने, और एक हाइड्रोजन एटम इधर जोड़ दिया हमने। ठीक है। अब इस नेक्स्ट वाले कार्बन एटम पे आ जाओ। अब ये वाला जो कार्बन एटम देखो, 2 बॉन्ड ये बना रखे हैं, तो 2 और बच गए। तो एक हाइड्रोजन एटम इधर जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन एटम इधर जोड़ देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये वाला कार्बन एटम। अब इस ये वाले कार्बन एटम ने एक बॉन्ड तो इधर बना रखा है, इसका मतलब हमें 3 हाइड्रोजन एटम और जोड़ने हैं। तो एक ये जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया और एक इधर जोड़ दिया। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? आणविक सूत्र का मतलब जो ये लिख रहे हैं, 1 2 3 और 4, ये क्या है? C4। ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 ये हो गए, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 7 और 3 10। तो C4H10 इसका मतलब आणविक सूत्र है। ये क्या है? इसका आणविक सूत्र। और संरचना जो हमने बनाई है, ये क्या है? संरचना। तो संरचना तो अलग हो, आणविक सूत्र सेम हो, तो C4H10 हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये वाला अगर इसको हम इस तरह से लिख दें, एक कार्बन एटम को हमने ऐसे लिखा, एक कार्बन एटम को हमने ऐसे लिखा, और इधर बना देती हूँ मैं अलग से, आपको दिखाई दे। देखो, एक कार्बन एटम को इस तरह से लिखा, एक को इस तरह से लिखा, एक इधर लिख दिया, एक इधर। तो 4 ही कार्बन एटम है, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ते चलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन उतने ही जोड़ेंगे जितने इसके बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 तो 2 3 और 4। अब इस कार्बन एटम पे आ जाओ। इसने देखो 3 बना रखे हैं, 1 2 और 3, तो एक हाइड्रोजन एटम जोड़ देंगे। अब इसने कितने बना रखे हैं? 1 बना रखे हैं, इसका मतलब इस पे 3 हाइड्रोजन एटम, तो 1 2 और 3, 4 हो गए ना इस कार्बन एटम के बॉन्ड। अब इस पे आ जाओ, ये वाला कार्बन एटम है, इस पे 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 और जोड़ देंगे, 1 2 और 3। अब काउंट करो, 1 2 3 4। कार्बन एटम कितने हैं? 4 हैं। हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 3 ये हो गए, 3 ये हो गए 6, 3 ये हो गए 9 और एक ये हो गया 10। तो C4H10। तो आणविक सूत्र इसका भी क्या है? C4H10, और इसका भी क्या है? C4H10। लेकिन इसकी संरचना देखो अलग है और इसकी संरचना अलग है। तो संरचनात्मक समन्वय क्या होते हैं? जिनका आणविक सूत्र तो सेम हो, C4H10 इसका है, C4H10 इसका है, लेकिन उनकी संरचना है वो अलग हो। वो क्या होते हैं? आणविक सूत्र। उसके बाद में साइक्लोहेक्सेन की संरचना। साइक्लोहेक्सेन की संरचना मीन्स कैसे बनाते हैं? अब देखो, जैसे साइक्लो का मतलब एक रिंग की फॉर्म में, मीन्स वो रिंग बननी चाहिए। तो साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन एटम। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन एटम। तो 6 कार्बन एटम लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो गई साइक्लोहेक्सेन। ये कंकाल है। कंकाल का मतलब इस पे इसके बॉन्ड पूरे नहीं है। ठीक है। 6 कार्बन एटम तो हैं, लेकिन इसके बॉन्ड पूरे नहीं है। अब पूर्ण अगर अणु बनाएंगे, मीन्स पूरी संरचना बनाएंगे, तो इसके बॉन्ड पूरे कर दो जितने हैं। अब देखो, इस कार्बन एटम के 1 और 2 बॉन्ड हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम जोड़ा हमने 3 और दूसरा हाइड्रोजन एटम जोड़ा हमने 4 हो गई। ऐसे इस कार्बन एटम ने भी 1 और 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो सबने 2 बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन एटम जोड़ देंगे सभी कार्बन एटम पे। ठीक है। सभी कार्बन एटम पे क्या करेंगे हम? 2 हाइड्रोजन एटम इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है। ठीक वैसे ये इसी तरह से दिखा रखा है। देखो, हर एक कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो ये संपूर्ण हो गया। ठीक है। अब कार्बन और हाइड्रोजन की ये जो चेन, जैसे हमने पढ़ा,
ये वाले C4 वाला, तो इसमें भी क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन ही तो जुड़े हुए थे। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन होगी ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन। तो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन यौगिक मीन्स जो कार्बन और हाइड्रोजन, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, पीछे वाला देखा हमने, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक बन रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त होते हैं, संतृप्त का मतलब जो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड बनाते हैं, एक आबंध बनाते हैं। आबंध, आबंध जो ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये आबंध ही है, ये वाला ये इस तरह से दिखाई दे रही है, ये बॉन्ड या फिर आबंध इनको बोलते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, एल्केन। क्या कहलाते हैं, एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो हो गए, एक तो डबल बॉन्ड हो गया मीन्स द्विआबंध हो गया, और एक त्रिआबंध हो गया जिसमें 3 बॉन्ड बनते हैं। असंतृप्त में 2 आते हैं ना, संतृप्त में तो एक ही आता है जो एक बॉन्ड बनाता है। असंतृप्त में एक तो डबल बॉन्ड हो गया द्विआबंध, और एक हो गया ट्रिपल बॉन्ड वाला त्रिआबंध वाला। तो जो द्विआबंध है वो तो कहलाता है एल्कीन, द्विआबंध क्या कहलाता है, एल्कीन, और त्रिआबंध वाला क्या कहलाता है, एल्काइन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोहरे आबंध वाले, दोहरे का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड है ये वाला, तो वो क्या कहलाते हैं, एल्कीन, और त्रिआबंध वाले क्या कहलाते हैं, एल्काइन। त्रिआबंध वाले क्या कहलाते हैं, एल्काइन। जैसे मान लो ये था C2H2, C2H2, तो ये क्या है, इस तरह से लिखेंगे, 3 बॉन्ड हो गए, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, एल्काइन। एल्काइन का मतलब 2 कार्बन एटम है तो इथाइन। ठीक है, तो ये त्रिआबंध वाले एल्काइन, द्विआबंध वाले एल्कीन, और एक आबंध वाले क्या कहलाते हैं, एल्केन। ठीक है, ये ध्यान रखना है।